और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह तस्वीर जरा देख लीजिए। सबसे पहली बात, 11 बजे तक 27.68% लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात, 2020 का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, बिहार चुनाव, उसका वोटिंग परसेंटेज आप समझ लीजिए। बीजेपी को लगभग 20% वोट मिले थे, 19.8%। जेडीयू को 15.7% वोट मिले थे। लेकिन जरा देखिए, मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त अलग अलग जिलों का वोटिंग परसेंटाइल क्या है। 30.37% लोग अब तक वोट कास्ट कर चुके हैं। 2020 में यह 16% था। 11 बजे तक की मैं बात कर रहा हूं। 2025 में इस बार 30% से ज्यादा वोट लखीसराय में पड़ चुके हैं। 2020 में अब तक 15% लोगों ने वोट डाले थे। एक और जरा देख लीजिए, गोपालगंज जिले की मैं बात करूं, 30% से ज्यादा लोग यहां वोट कास्ट कर चुके हैं। और पिछली बार अब तक सिर्फ 14% लोगों ने वोट डाले थे। और जरा देख लीजिए, 29.80% सेरासा में वोटिंग अब तक हो चुकी है। 2020 में अब तक केवल 17% हुई थी। और 2025 में अगर हम बात करें, 29.50% वोटर खगड़िया में वोट डाल चुके हैं और 15% हुई थी 2020 में। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस कवरेज को हम व्यापक बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। पटना में हमारे रिपोर्टर तैनात हैं, राघोपुर, मोकामा, ये तस्वीर आप देखिए, दरभंगा, और इसके अलावा बख्तियारपुर, छपरा, हर जगह चप्पे चप्पे पर, लखीसराय, हमारे तमाम रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सीधे रुक कर रहे हैं। इस वक्त अमित शाह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। दर्जा किसने दिया भाई? किसने दिया मालूम है? एक कांग्रेस ने सालों तक नहीं दिया। थारू समाज को अनुसूचित जनजाति का स्टेटस हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, थारू समाज के लिए ढेर सारी योजना मोदी जी के मन में है, परंतु चुनाव के कारण हम बोल नहीं सकते। एनडीए सरकार बनने के साथ ही थारू समाज के लिए बड़ी योजनाओं का तांता हम लगाने वाले हैं। बड़ी योजनाओं का तांता लगाने वाले। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी चंपारण पूरे पूर्वी भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता। चीनी मिलों की चिमनियां धुआं उगलती थी और पैसे किसान को मिलता था। हमारी चीनी की मिठास देश भर में गोली जाती थी और जंगल राज में फिरौती के कारण एक एक चीनी मिल बंद होने लगी। चंपारण की चीनी मिलों पर भी ताले लगे हैं। हमने रीगा में चीनी मिल चालू किया है और अगले 5 साल में बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे। भाइयों बहनों, अगले 5 साल में हम चीनी मिलों को कोऑपरेटिव लेवल पर चालू करेंगे। भाइयों बहनों, हमने पश्चिम चंपारण के लिए ढेर सारा काम किया है। पटना बेतिया 4 लेन सड़क बनाई, बगहा बेतिया नेशनल हाईवे 28 विस्तृत किया, दीघा पटना से लेकर बेतिया तक 139 नंबर की 4 लेन सड़क बनाई, बेतिया स्टेडियम बनाया, मेडिकल कॉलेज तक सड़क का चौड़ीकरण किया, बेतिया में 115 किलोमीटर सीमा सुरक्षा सड़क बनाई, बेतिया नरकटियागंज का निर्माण चालू है, रक्सौल दरभंगा मुजफ्फरनगर सीतामढ़ी रेल का दोहरीकरण चालू है, बेतिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया और रामनगर वालों, आपके यहां भी एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया।
रामनगर में जब मेडिकल कॉलेज होगी और इंजीनियरिंग कॉलेज होगी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जा पाएगा। बेतिया में स्टेडियम बनाया, रामनगर में डिग्री कॉलेज बन रही है, रामनगर के पीएससी को सीएससी में बदला, रामनगर पंचायत को नगर परिषद में बदला। भाइयों बहनों, हमने तो एक सिर्फ पश्चिम चंपारण में, सिर्फ पश्चिम चंपारण में 1 लाख करोड़ का एक बड़ी खबर मिल रही है सीवान से, जहां पर वोटिंग के बीच चाकूबाजी की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटिंग के बीच बवाल हो गया है, सीवान में चाकूबाजी हो गई है। जानकारी यह मिल रही है कि वोटिंग के लिए एक शख्स जा रहा था, उस पर चाकू से हमला किया गया है। वोट डालने जा रहे इस शख्स को चाकू मारा गया है। सीवान संवेदनशील इलाका है और यहां पर यह घटना सामने आई है। एक शख्स जो वोट डालने के लिए जा रहा था, उस शख्स पर हमला किया गया। जानकारी यह है कि चुनावी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। यह तस्वीर जरा देखिए, किस तरह से अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वोट डालने जा रहे शख्स को चाकू मार दिया गया। यह तस्वीर जरा देखिए, सीवान की तस्वीर है और बिहार में चुनावी रंजिश की एक गवाह है यह तस्वीर। यह देखिए, यही वो युवक है जिसका क्लोज शॉट इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी शख्स पर हमला किया गया। इसने आरोप लगाया है कि चूंकि यह वोट डालने जा रहा था और चुनावी रंजिश में इसको निशाना बनाया गया और इस शख्स पर चाकू से हमला किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीवान से, जहां पर यह बड़ी वारदात सामने आई है। चुनावी रंजिश में चाकूबाजी हो गई और एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने। आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने हमारे कार्यकर्ता को निशाना बनाया है, कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया है। यह आरजेडी का कहना है। यानी आरजेडी यह बता रही है कि जिस शख्स को चाकू लगा है वो आरजेडी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के लोगों पर हमला करने का आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीवान में जो चाकूबाजी हुई है उसको लेकर आरजेडी का बयान आया है और आरजेडी ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया, हमारे कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया है और उसका इलाज इस वक्त चल रहा है और आरोप लगाया गया है बीजेपी के लोगों पर। आरजेडी ने कहा है कि ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने इस शख्स के ऊपर हमला किया है और चुनावी रंजिश में चाकू मारकर इसको घायल कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी ने गंभीर आरोप बीजेपी के लोगों के ऊपर लगाए हैं और कहा है कि कार्यकर्ता पर चाकू से हमला किया गया, जिस कार्यकर्ता पर हमला किया गया वो हमारा कार्यकर्ता है और इसके ऊपर बीजेपी के लोगों ने अटैक किया है। तो दो बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक शख्स जिसके ऊपर हमला हुआ उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है और आरोप लगाया आरजेडी के तरफ से कि यह हमला किया गया है बीजेपी के लोगों की तरफ से। बीजेपी पर यह गंभीर आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया गया कि सीवान में जो चाकूबाजी हुई है उसके पीछे बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं की तरफ से यह हमला किया गया है। यानी खूनी संघर्ष जो इस तरह से हो रहा है, खूनी झड़प जो है वो हुई है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर है महुआ से। महुआ में ईवीएम फोटो खींचने के आरोप